हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रक्त परिसंचरण से संबंधित है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच के उद्घाटन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हृदय कपाट, बाइकस्पिड वाल्व, महाधमनी वाल्व, फेफड़े के वाल्व। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच उसको क्या रहता है? ऑप्शन नंबर बी, बाइकस्पिड वाल्व रहता है। अगला प्रश्न है, एस नोड का क्या स्थान है? हृदय में एस नोड का क्या स्थान है? ऑप्शन है दाएं निलय का बायां ऊपरी कोना, दाएं आलिंद का दायां ऊपरी कोना, बाएं आलिंद का दायां ऊपरी कोना, दाएं निलय का दायां ऊपरी कोना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाएं आलिंद का दायां ऊपरी कोना में एसिड नोड रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अंग वक्ष गुहा में स्थित है? ऑप्शन है पेट, गुर्दा, हृदय, अंडाशय। तो शरीर के कौन से अंग है जो वक्ष गुहा में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच के उद्घाटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है महाधमनी वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, फेफड़े के वाल्व। तो हृदय के दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या रहता है? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। अगला प्रश्न है, एस नोड प्रति मिनट कितनी कार्य क्षमता उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन है 40 से 60, 80 से 120, 12 से 16, 70 से 75। एस नोड जो है 1 मिनट में कितनी कार्य क्षमता उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70 से 75 के बीच में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हृदय के पेसमेकर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पुरकिंजे तंतु, धमनी, एस नोड, बंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस नोड, जिसे हृदय की पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त जमा होता है और कमी होने पर छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली जिसे प्लीहा भी कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली जिसमें रक्त जमा होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं कार्य करती है। ऑप्शन है संक्रमण से बचाव के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, खून के थक्के जमने के लिए, फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन परिवहन के माध्यम के रूप में। तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण से बचाव के रूप में कार्य करता है WBC। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन है यकृत, स्वैच्छिक मांसपेशियां, अग्नाशय, अस्थि मज्जा। तो मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो ही लाल रक्त कणिका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान क्या होता है? ऑप्शन है 7.4, 7.2, 7.8, 6.6। तो मानव रक्त का pH मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, 7.4। जो मानव रक्त का pH मान जो है, मानव रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, हेपेरिन। तो रक्त का थक्का रोधी पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर डी,
हिपेरिन। हिपेरिन जो है थक्करोती पदार्थ है। अगला प्रश्न है, रक्त में खनिज अशुद्धियाँ किसके द्वारा दूर की जाती है? ऑप्शन है फेफड़े, गुर्दा, तिल्ली, यकृत। तो रक्त में खनिज अशुद्धियाँ किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी धमनी वहन करती है। ऑप्शन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त, फेफड़ों को शुद्ध रक्त, फेफड़ों के लिए अशुद्ध रक्त, फेफड़ों से अशुद्ध रक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों के लिए अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के आयन रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन है Mg, Na, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के गालों का रंग अधिक लाल होता है, किस कारण? ऑप्शन है WBC के उत्पादन में वृद्धि, प्लाज्मा की कम मात्रा, RBC के उत्पादन में वृद्धि, प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RBC के उत्पादन में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, रक्त संचार प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है एंजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी। तो रक्त संचार प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एंजियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 250 से 300 ग्राम, 250 से 350 ग्राम, 350 से 450 ग्राम, 300 से 400 ग्राम। तो मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, 250 से 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का घटक नहीं है? ऑप्शन है केशिकाएं, विल्ली, नसें, धमनियाँ। तो परिसंचरण तंत्र का घटक कौन से नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, विल्ली, जो छोटी आंत का घटक है। अगला प्रश्न है, एंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम किस प्रकार की ऊतक से बना होता है? ऑप्शन है उपास्थि, रेशेदार ऊतक, ऑस्टियोसाइट्स, श्लेष्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न है, एक दोहरी झिल्ली थैली जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, मानव हृदय की रक्षा करती है। ऑप्शन है प्लूरा, पूरा, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिकार्डियम। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।